सीधा सवाल में बात होगी हिस्सेदारी की, भागीदारी की, बात होगी बिहार चुनाव की भी। और बिहार चुनाव में आज केंद्र बनेगा, चर्चा का केंद्र होगा मुसलमान और अति पिछड़ों का वोट बैंक। कमाल की राजनीति हो रही है बिहार में। और यह सिलसिला शुरू हुआ जब तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश कर दिया, लेकिन वो बड़ी खबर नहीं बनी। बड़ी खबर हो गई मुकेश सहनी, एक अति पिछड़ा मल्लाह तबके से आने वाला, उन्हें उप मुख्यमंत्री के पद का उम्मीदवार या उप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश कर दिया महागठबंधन ने। तो एनडीए ने आरोपों की बौछार कर दी। अरे 2.6% लोगों को दे दिया लड्डू, जेडीयू कह रही थी ये। और 18% जो मुसलमान हैं, आबादी के 18%, उन्हें दिया है जी कद्दू। खैर ख्वाह बन गए एनडीए वाले मुसलमानों के। बीजेपी कोई मुसलमान उम्मीदवार उतारती नहीं, बात बात पर लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात होती है, नमक हराम की संज्ञाओं से नवाजा जाता है, कोई हरा सांप कहता है, कोई कपड़े पहनकर ही पहचान लेने की बात हो जाती है, मंगलसूत्र मुसलमानों को दिए जाएंगे, ऐसा पिछले लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा था। पर देखिए सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों को, इनको उप मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं। और 20 साल पुरानी बात भी लेकर आ गए चिराग पासवान कि तब मेरे पिता तो मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, आरजेडी तैयार नहीं हुई। यह बताना भूल गए एनडीए ने क्या कहा। वो तो कोई भी गठबंधन मुख्यमंत्री बना दे मुसलमान को, उसके साथ जाने को तैयार थे। पर इन सब के बीच ये मुसलमान के विमर्श में हिंदू मुसलमान वो खेल तो होगा ही, होता रहा है, इस बार भी होगा। लेकिन मुसलमानों से इतना प्यार, टिकट पर इंकार करने वाले क्या ये भूल गए कि इसमें अति पिछड़ों का अपमान भी शामिल हो गया है क्या? ये आरोप मेरा नहीं, ये तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले अति पिछड़ों से नफरत करते हैं। मुकेश सहनी को बना दिया, पेट में दर्द होने लगा, बात मुसलमानों की करने लगे। मुसलमानों को क्यों नहीं बनाया, अति पिछड़ों को क्यों नहीं बनाया जा सकता चेहरा? और दरअसल सबसे बड़ा तबका आबादी का वो अति पिछड़ों का है। 36% अति पिछड़े हैं बिहार में, जातिगत जनगणना में जो आंकड़ा सामने आया। और अति पिछड़ा एक बड़ा वोट बैंक होते थे नीतीश कुमार के। नीतीश खुद अति पिछड़ा नहीं है, ना ही सम्राट चौधरी, वो पिछड़े समाज से आते हैं। 27% है उनकी कुल आबादी। तो मुसलमान पर घमासान में अति पिछड़ों का भी हो रहा है अपमान। और इसमें किसका होगा कल्याण? वोटर किसके साथ जाएगा? किसका नफा, किसका नुकसान? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो बिहार चुनाव में मुसलमानों पर घमासान जारी है। सबको प्यार का ऐसा इजहार मुसलमानों के प्रति हो रहा है कि मुसलमान भी अपना थोड़ा सा सर खुजला रहा है कि दरअसल हमारे लिए इतने चिंतित हैं। और चिंता महागठबंधन के खेमे से नहीं, एनडीए खेमे से आ रही है कि अरे भाई कोई मुसलमान को उप मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाया? ये तेजस्वी खुद बनकर बैठ गए, मुकेश सहनी को भी बना दिया। और मुसलमान पर घमासान में दरअसल गाहे बगाहे क्या अति पिछड़ों का अपमान भी हो गया है। इस बात पर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी। पहले सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। जब से हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति की घोषणा की है, तब से एनडीए के लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अति पिछड़ा को क्यों बना रहा है। यानी भाजपा के लोग अति पिछड़ा समाज से नफरत करने लगे। तो अब ये मुसलमान को लेकर इतना प्यार,
और उस पार्टी से, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, जेडीयू तो कह ही रही है कि 2.6% को मिल गया लड्डू और 18% को मिला कद्दू। मुसलमान वोट बैंक पर तो नीतीश कुमार भी लगातार हक जताते आते थे। वो तो कहते थे टोपी भी पहननी होगी, तिलक भी लगाना होगा, पर इस दफा टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। उन्हीं के मंत्री एक मंत्री हैं, जमा खान, उन्हीं को वापस टोपी पहना दी। यह बीजेपी का दबाव है क्या? बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है, एक भी। और यह तो सिलसिला पुराना है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जेडीयू ने भी 4 उतारे। अब हिस्सेदारी और भागीदारी की जो बात है, 18% हैं तो 101 में 18 या 19 खड़े करते मुसलमान उम्मीदवार, 4 उतारे जेडीयू ने। कह रहे नहीं, पिछली दफा 11 उतारे थे तो हार गए, सभी हार गए। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह सिर्फ एक जुमला है या यह बीजेपी का दबाव आ रहा है? और सवाल पूछ रहे हो महागठबंधन से, अपने गिरेबान में झांकेंगे नहीं। इसमें दिलचस्प बयान दिया है, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन, बिहार में भी मंत्री बनाए गए। वो कह रहे हैं आज मुस्लिम समाज को आरजेडी ने ठगने का काम किया है। ये लोग बीजेपी का डर दिखा के मुस्लिमों का वोट लेना चाहते हैं। भाई शाहनवाज हुसैन, आरजेडी ने मुस्लिम समाज को ठग लिया या आपको बीजेपी ने ठग लिया? सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रहे वो वाजपेयी की बीजेपी थी। अब आपको उम्मीदवार तक नहीं बनाया जा रहा, लोकसभा छोड़िए विधानसभा में भी एमएलसी बनाकर ही मंत्री बना देते। मंत्री भी बनाया, घर भी सजाया और वहां से भी रुखसत होना पड़ गया। और बात बात पर नमक हराम कहना, पाकिस्तान भेज देना, मुसलमानों को हरा सांप बताना, आतंकी बताना और घुसपैठिए। भाई एसआईआर तो अब बीजेपी कह रही है इसलिए घुसपैठियों को रोकना था। ये घुसपैठिए आज आ रहे हैं, धर्मशाला नहीं है बिहार, ये लगातार ताल ठोक रहे हैं अमित शाह। और घुसपैठिए से सीधा मतलब कि मुसलमान, क्योंकि जो हिंदू आए हुए हैं वो तो कहते हैं शरणार्थी हैं, वो तो हमारे हैं, उनको तो हम रखेंगे। तो घुसपैठिए ढूंढने निकले हो, फिर उन्हीं में से किसी को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए दबाव क्यों बनाया जा रहा है? या ये दरअसल दबाव इसलिए है कि मुस्लिम वोट बैंक में कुछ असमंजस, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करना जरूरी हो गया है। ये 80-20 की लड़ाई ना हो, वो 20 के अंदर भी टूट हो। इस रणनीति पर बीजेपी चल रही है क्या? और उनके साथ कदम ताल करती जेडीयू भी दिखाई दे रही है। और उसमें एक और साथी मिल गए हैं, वो है चिराग पासवान। अब चिराग पासवान 20 साल पुरानी बात याद दिला रहे हैं। क्या है वो बात, पहले उन्हीं के मुख से सुनिए। अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं है उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। अब थोड़ी सी आधी अधूरी बात बता गए चिराग पासवान। ये 2005 की बात है दर्शकों, जो बिहार की राजनीति से वाकिफ नहीं है। 2 बार वहां चुनाव हुए थे। पहली बार जो चुनाव हुए साल के शुरू में, उसमें त्रिशंकु विधानसभा आई। सत्ता की चाबी वो रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान के हाथ में थी। उन्हें 29 सीटें मिली थी। उन्होंने कहा मुस्लिम बनना चाहिए मुख्यमंत्री, जो खेमा मुस्लिम मुख्यमंत्री खड़ा कर देगा मैं उसके साथ चला जाऊंगा। 79 सीटें आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिली थी और 92 एनडीए, जिसमें बीजेपी जेडीयू दोनों शामिल थे, यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी। आरजेडी ने मना किया, ये बिल्कुल सही बोले चिराग पासवान। लेकिन क्या नीतीश मान गए थे? बीजेपी मान गई थी। आप तो उनके साथ भी जाने को तैयार थे। अगर मुस्लिम फेस दिया होता
तो ये आधी अधूरी जानकारी। और आपने भी एक उम्मीदवार, 29 उम्मीदवार जो आपके हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, एक मुसलमान बहादुरगंज से। पर इस सब में दरअसल बड़ी कहानी अति पिछड़ों की बन गई है क्या? मुकेश सहनी के उप मुख्यमंत्री चेहरा बनने से इतने क्यों नाराज हो गया है एनडीए? अब ये सवाल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अति पिछड़ा जो वोट बैंक है, ईबीसी, एमबीसी, ये नीतीश कुमार ने अपना साध लिया था। ईबीसी और साथ में महिला वोट बैंक। 36.01% ईबीसी है अति पिछड़े, और पिछड़े हैं 27.12%, 63%, 2/3 आबादी ये है। यही तय करते हैं किसकी सरकार बनेगी। तो यहां मुसलमानों को लाड दिखाने, उनका प्यार या उस पर घमासान करने में क्या गाहे बगाहे अति पिछड़ों का अपमान हो रहा है? मल्लाह जाति वो अति पिछड़ों में आती है, कुर्मी हैं नीतीश कुमार वो पिछड़ों में आते हैं, सम्राट चौधरी भी पिछड़ों में आते हैं। तो सबसे बड़े तबके की क्या हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं होनी चाहिए सत्ता में? अब खेल यहां पर थोड़ा दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है क्या? तारिक अनवर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो पूछ रहे हैं पहले चिराग पासवान जिनके अनुमान बने हुए हैं उनसे बात करें कि उनके मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान क्यों नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, जबकि अभिषेक झा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं लालू तेजस्वी झूठे घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें, नीतीश कुमार की सरकार बिहार की सच्ची हितैषी है। और नीतीश कुमार ने भी पूरा अपना एक लंबा योगदान का खाका अब दर्शकों के सामने, बिहार की जनता के सामने पेश किया है कि मैंने तो 306 गुना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट बढ़ा दिया। अब इससे यह पता लगता है कि ये 2025-26 में बढ़ाया तो 24-25 में कितना कम रहा होगा। 306 गुना अगर बढ़ाया, 1080 करोड़ अब कर दिया, और 306 गुना बढ़ाया तो 3 करोड़ था पहले, 4 करोड़, बस इतने में ही कल्याण हो रहा था मुसलमानों का। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, मुसलमान पर घमासान, अति पिछड़ों का अपमान और मुसलमान से इतना प्यार, टिकट से इनकार। प्यार दिखाएंगे, टिकट नहीं देंगे। और सांसद तो ये भी कह देंगे कि भाई तौबा तौबा करनी है, हमसे तौबा करते हो, वोट नहीं देते हो तो अनाज से तौबा कर लो, सड़कों से तौबा कर लो, मकान जो बना रही है मोदी सरकार अपनी जेब से बना रही है, आपसे मुझसे तो कोई राजस्व लेती नहीं है, तो उससे तौबा कर लो। तो मुसलमान से इतना प्यार, टिकट से इनकार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।